हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैल्यू नॉलेज, जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और वो है कार की व्हील शील्ड टेढ़ी यानी स्लोप में क्यों होती है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा दोस्तों, कार की जो आगे का शीशा होता है उसे विंडशील्ड कहा जाता है। और अगर आपने कार चलाई होगी तो आपने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की रहेगी, ये जो विंडशील्ड रहती है ये स्लोप में टिल्टेड यानी बहुत टेढ़ी रहती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है। और ट्रक जो होते हैं उनके जो विंडशील्ड यानी आगे का जो शीशा होता है वो एकदम सीधा होता है। और कार और ट्रक में के बीच में ऐसा क्या डिफरेंस है, ऐसे क्यों रखते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कार के बारे में। तो आपने कभी भी कार चलाई होगी दोस्तों, तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि कार जब हाईवे पे चलती है तो बहुत ज़्यादा के ऊपर जो है एयर का दबाव आता है यानी हवा का दबाव आता है। और आपने ये भी देखा होगा, जब आप गाड़ी के पूरे शीशे खोल देते हो तो इतने ज़ोर से हवा आती है कि आप उसे रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, आपको शीशे जो है ऊपर करने पड़ते हैं। तो आप ये सोचो दोस्तों, इतने ज़ोर से ये हवा जो है वो आगे के शीशे को भी लगती है। और अगर ये जो शीशा अगर सीधा रहता यानी विंडशील्ड अगर सीधा रहती तो ये जो हवा है, ये जो पूरा प्रेशर है वो सीधा आके कार के शीशे के ऊपर टकराता। तो उसकी वजह से ये होता है कि कार के इंजन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनता है, उसे बहुत ज़्यादा ईंधन खर्च करना पड़ता है। उसकी वजह से कार का माइलेज तो कम होगा ही होगा, लेकिन उसका जो इंजन होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव आने के कारण उसकी जो लाइफ है वो भी कम होगी। तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो भी डिज़ाइनर्स होते हैं कार के, वो एक पर्टिकुलर एंगल डिसाइड करते हैं डिज़ाइन करने के टाइम, और जो कार का जो विंडशील्ड है उसे स्लोप में रखते हैं। उसके वजह से होता यह है कि जब आप कार चलाते हो हाई स्पीड पे, तो जो भी एयर, जो भी आगे से आने वाली हवा का जो प्रेशर रहता है वो कार को रेजिस्ट नहीं करता है और वो ऊपर से चला जाता है। और कार जो है ये पूरा जो हवा का प्रेशर है वो काटते हुए स्मूथली आगे निकलती है। इसकी वजह से कार के माइलेज पे भी कोई इफेक्ट नहीं होता है और ना ही उसके इंजन पे कोई दबाव आता है। इसके अलावा आपने ये चीज़ भी नोटिस की रहेगी कि कार का जो शीशा रहता है आगे की विंडशील्ड, उसके और ज़मीन के बीच में बहुत थोड़ा सा ही अंतर रहता है। तो आप ये मान लो, अगर ये शीशा यानी विंडशील्ड अगर सीधी रहती तो कोई भी पत्थर वगैरह, अगर हाईवे पे अगर कोई भी पत्थर वगैरह आते हैं और वो अगर जंप लेते हैं तो वो सीधा कार की जो विंडशील्ड है उसके ऊपर आके टकराएंगे, और इसकी वजह से जो विंडशील्ड यानी शीशा जो है वो ब्रेक भी हो सकता है। लेकिन ये जो विंडशील्ड है ये टेढ़ी रखने की वजह से यानी स्लोप में रखने की वजह से ये रिस्क भी कम हो जाता है। लेकिन अगर हम ट्रक की बात करें तो ट्रक के केस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपने ये देखा होगा कि ट्रक की जो विंडशील्ड होती है वो एकदम सीधी रहती है। तो ये इसके पीछे ये रीज़न है कि ट्रक की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा रहती है। आपने देखा होगा ड्राइवर जो है वो बहुत ऊपर बैठा हुआ रहता है यानी विंडशील्ड इसकी बहुत ऊपर रहती है। और अगर इसकी विंडशील्ड टेढ़ी बनाते हो तो रिस्क ये हो जाएगा कि कार का जो ड्राइवर है उसको आगे का जो भी व्यू रहेगा वो नहीं आएगा, उसको एकदम नज़दीक की जो चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आएगी। इसके अलावा उसको जब भी टर्न लेने रहेंगे यानी जब भी ट्रक को मोड़ना रहेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि कॉर्नर कहाँ पे है और एग्जैक्टली कहाँ से कौन से एंगल पे टर्न लेना है। और उसकी वजह से क्या होगा, एक्सीडेंट की जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि ट्रक जो होते हैं वो एकदम हेवी व्हीकल में आते हैं, और इनका काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हेवी मटेरियल है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। इनका काम ये नहीं होता है कि हाई स्पीड से गाड़ी चलाई जाए। तो ये जो ट्रक होती है वो इतना ज़्यादा स्पीड से नहीं चलती है यानी 100 के ऊपर तो चलती ही नहीं है। इसकी वजह से इनकी जो विंडशील्ड होती है उसके ऊपर इतना दबाव नहीं आता है, तो सीधी अगर विंडशील्ड भी रही तो भी काम चल जाता है। और ये जो ट्रक रहते हैं इनका इंजन इतना पावरफुल रहता है कि ये आराम से कितने भी हवा को रेजिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है दोस्तों, ट्रक जो होते हैं उनके ऊपर एक रूफटॉप इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो भी कोई भी हवा विंडशील्ड से आके टकराती है और वो रूफटॉप पे चले जाती है, और रूफटॉप इस तरह से एंगल डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है हवा के प्रेशर का वो कम हो जाए और हवा
हवा ऊपर से निकल जाए तो भी यानी ट्रक आराम से जो हवा है वो काप लेती है और उसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आता है। तो ये सब डिज़ाइनिंग की कंसेप्ट होती है दोस्तों। एकदम जो भी कार या फिर जो भी ट्रक डिज़ाइन किया जाता है तब उसे ये सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रखी जाती है दोस्तों। सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है, उसके अलावा माइलेज और इंजन का जो भी डिप्रिसिएशन होगा, इंजन पे जो भी प्रेशर आएगा, वो भी सारी चीज़ें जो है ध्यान में रखी जाती है और उसके बाद ही जो विंडशील्ड है वो डिज़ाइन की जाती है। और आपने ये चीज़ भी ऑब्जर्व की रहेगी कि जो भी रेसिंग कार्स होती है उनका जो विंडशील्ड यानी आगे का शीशा रहता है वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा रहता है, यानी ऐसा समझ लो कि वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल रहता है। ये इसलिए वजह से होता है दोस्तों क्योंकि रेसिंग कार का जो मकसद होता है वो ज़्यादा स्पीड पाना और उसको कम टाइम में ज़्यादा अंतर कापना पड़ता है। और तब कोई भी एयर का प्रेशर इसकी इंजन को कोई भी यानी ऐसा ताकत जो है उसका कम ना कर दे, या फिर उसका माइलेज कम ना हो रहे, या फिर उसका स्पीड कम ना हो ले, इसकी वजह से ये जो विंडशील्ड है वो एकदम हॉरिजॉन्टल रखी जाती है। और ये सिर्फ होता है रेसिंग कार के मामले में। तो दोस्तों अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कार की विंडशील्ड होती है जो होती है वो टेढ़ी यानी स्लोप में क्यों रखी जाती है। इसके अलावा हमारे चैनल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूएबल नॉलेज शेयर किया है। आप हमारी प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट एक पूरा ज्ञान का भंडार है और यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और जीके से लेके करंट अफेयर्स तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारे वीडियोज़ रेगुलरली देखते रहो, हमारे वीडियोज़ को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी और वो भी एक ही चैनल से। तो ये वीडियो में बस इतना ही था। जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।